साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अरे सुनो ना, वो कनिया बाबा लाला रामदेव कहाँ है जो साइकिल पर मट्ठा बेचा करता था, रामलीला मैदान में बैठा करता था। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो जिस तरीके से रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था, यहाँ अपना लंगोट बांध के आ जाता। आप अगर नया कपड़ा पहन लेंगे तो आपका चाल चरित्र चेहरा बदल जाएगा। आप बताओ, अब सिर्फ प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। कहाँ से चौक चौराहे पर फोटो लग जाए, कहाँ शौचालय में फोटो लग जाए, कहाँ पेपर में आ जाए। अरे आप जैसे दलालों ने, सत्ता के हवसियों ने, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकारों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेसे फंसी थी, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, ये मुंह लगा के बैठ। आधार से पेन लिंक कराने का 1000 से 1200 रुपए उसले जा रहे। क्यों उसले जा रहे? हम नहीं करा रहे भाई। सुनो, प्रतिभा पाटिल जी को क्या पैर नहीं छुआ था? क्या राजीव गांधी जी के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके नहीं गया था? जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आई थी तो सोशल मीडिया में लिया था। हर देखो देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हिंदुओं का खाना नहीं मिल रहा है। अरे तो भैया, हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए, तो वो चर्चा क्यों नहीं करती? पहले राजा महाराजा का भांड होता था, जो राजा महाराजा का गुण गाता था, डुगडुगी बजाता था। अब ये देश की मीडिया का काम वही भांड की तरह है जो राजा का गुण गाता है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में मीडिया का स्तर गिर गया। कोई बलात्कारी मुसलमान होता, अब्दुल होता, रहमान होता, तो आप लोग सड़क पर नाक रगड़ रहे होते, जीभ से चाट रहे होते सड़क को, गली गली कुच्चे कुच्चे में। हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो गया, मुसलमानों ने लोग जिहाद कर दिया। तो 2000 का नोट छापने की जाली मशीन गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया, नोटों का जखीरा पकड़ा गया। कभी चर्चा किया? भैया, प्रभु श्री राम पोषक हैं, पालनहार हैं, वो जिंदगी देते हैं, वो नफरत की बात नहीं कहते, वो हिंसा की बात नहीं कहते। अब हमारा उद्देश्य है देश की बेटियों को मान सम्मान दिलाने का, बेटियों को न्याय दिलाने का। तो आपको भी यही शब्द यूज करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, ये बात आप नहीं बोल पा रहे कि आखिर क्या कारण है जो देश की बेटियों को न्याय देने में इतनी देरी हो रही है। और अपराधी तिहाड़ जेल का तिहारी, जिसके दाऊद से के साथ संबंध, और जिन्होंने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, जिसने मेडल को 15 रुपए का कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूरा देश ने देखा है, आपने भी देखा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारा और आपका इक्वल वैल्यू है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो जो लोग संविधान पर हाथ रखकर कस्में खाए, जिन्होंने संविधान की रक्षा की बात की, वो लोग एफआईआर दर्ज तक नहीं करा पाए। इससे बड़ा सत्ता पक्ष के लिए बेशर्मी क्या हो सकती है? अरे सत्ता पक्ष कह तो रहा है, बाबा रामदेव का भी स्टेटमेंट आगे कह रहा है जेल में डालो इसको, ब्रजभूषण को। साधु के बेस, सुनो ना, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अरे सुनो ना, वो कनिया बाबा लाला रामदेव कहाँ है जो साइकिल पर मट्ठा बेचा करता था, रामलीला मैदान में बैठा करता था? अरे आप शब्द कहाँ किए हैं? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। सुनिए, भले बात समझिए। अरे भैया सुन तो लो, ये आज की परंपरा नहीं है। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण ने चोला बदला, भगवा वस्त्र का सहारा लिया। जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, वो पहनकर नारी का अपमान किया। माँ सीता रोई तो लंका समेत रावण का सत्यानाश हुआ। माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत। तो रामदेव की तुलना आप रावण से कर देंगे? रामदेव की तुलना आप साधु से कर दीजिएगा? आज तक बता दीजिए भारत के सनातन पर। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, फिर मैं बोलूंगा तो कहोगे पत्रकारों को कोई इलाज कर रहा है। मैं नहीं चाहता आपके लिए अब शब्द बोलूं, क्योंकि आप उस लायक भी नहीं हैं। हमारे सनातन परंपरा में महर्षि विश्वामित्र बिहार की धरती से आते हैं। मैं गर्व का विषय है कि मैं वैसे धरती से जन्म लिया जहां विश्वामित्र जी का जन्म हुआ।
विश्वामित्र ऋषि ने अपना सारा राजपाट छोड़कर भाई साहब लोक कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या में लीन हुआ। कि पहला ऐसा साधु है जो पूरा पूजा पाठ छोड़कर न्यूज नीचे इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी व्यापार करेगा वो व्यापारी कहलाएगा, साधु नहीं कहलाएगा। साधु संतों में और व्यापारी में, आम जनमानस में और सब चीज में अलग अलग अंतर होते हैं। लेकिन इसकी तारीफ तो करेंगे ना, उन्होंने पहलवानों को समर्थन दिया है। अगर दिया है तो जिस तरीके से रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा था, यहाँ अपना लंगोट बांध के आ जाता, कम से कम अखाड़े में तो आता। अरे भाई आ क्यों नहीं रहा है? एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, एक बात बताओ, आज से 9 साल पहले एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था रामलीला मैदान। जो लोग रामलीला मैदान में बैठे थे, आज वो इस देश की बेटियों के लिए क्यों नहीं आ रहे? आपने कभी सवाल पूछा क्या बाबा रामदेव के पास में किराए भाड़े की कमी है? यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप चाहते हैं कि रामदेव यहाँ पर आए? निश्चित, जिसमें भी ईमान है, जिसमें भी धर्म के प्रति संवेदना है, जिसमें भी देश के बेटियों के प्रति संवेदना है, और जो देशभक्त है। देशभक्त का मतलब ये साफ है कि जिन बेटियों ने देश के गौरव के लिए अपना खेलने कूदने का समय छोड़कर देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया और अंततः देश के तिरंगे को 143 करोड़ भारतीयों को का जो सर है उसको गर्व से ऊंचा किया, तो उसके सम्मान में किसी के आने माने यहाँ पहुँचने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो खुद को देशभक्ति साबित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। पंकज जी, नई संसद बन चुकी है, अब फीता कटने वाला है। आप अगर नया कपड़ा पहन लेंगे तो आपका चाल चरित्र चेहरा बदल जाएगा। आप बताओ। अरे सुन तो लो, हमने पूरे विश्व में, आप भी पत्रकार हैं, कई हजारों हजार साल सैकड़ों बरस पुराना संसद भवन आज भी विश्व में है। दूसरी बात, जब संसद भवन बना तो आर्टिकल 79 का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। वो इसलिए, एक तो महिला का अपमान, दूसरा आदिवासी समाज की महिला है और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं। तो ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। कहाँ से चौक चौराहे पर फोटो लग जाए, कहाँ शौचालय में फोटो लग जाए, कहाँ पेपर में आ जाए, एक ही विजन है, टेलीविजन। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो राष्ट्रपति जी का सम्मान। प्रचार के भूखे हैं आप, ऐसी बात थोड़ा। प्रचार जी भी प्रधानमंत्री नहीं है। जाइए, शौचालय में फोटो लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का फोटो यहाँ लगा मिलेगा, उसमें भी थोपड़ा लगा हुआ है। राशन मिलेगा 100 रुपए का, उसमें भी 150 रुपए में झोला छप जाता है। अरे भैया, आधा % सेस ले रहे और वो आधे % का स्वच्छ भारत अभियान अपने कूड़ा गिरा के झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचा लेते हैं। आप जैसे तमाम लोग बदनाम। अरे आप जैसे दलालों ने, सत्ता के हवसियों ने, जो गोबर को चवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकारों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर आधा % सेस लिया जा रहा है, देश की राजधानी, रिश्तेदार है ये वही पत्रकार के भाई हैं जो अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेसे फंसी थी, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, है मुंह लगा के भगवान चल रहा है। भाई सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ, आप ही के रजत शर्मा ने कहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आधा % सेस लिया जा रहा है हिंदुस्तान की आवाम से, और आधा % सेस स्वच्छ भारत अभियान का पैसा हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, इसी दिल्ली में 4था महीना हो गया। कहाँ से वो अपने बच्चों का फीस भरेंगे, कहाँ से वो अपने परिवार को चलाएंगे, कहाँ से उनके घर में राशन आएगी? तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। अभी देख लीजिए, 60 से 70 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। आधार से पेन लिंक कराने का 1000 से 1200 रुपये उसले जा रहे। क्यों उसले जा रहे? हम नहीं करा रहे भाई, हम नहीं कराएंगे, हमारी मर्जी है। आप करा रहे हो अपने फायदे के लिए, तो आप शुल्क हमसे क्यों लोगे? अब तो भारत का विश्व में डंका बज रहा, अब तो खुश हो जाएगा। पैर छू रहे हैं जापान, अरे ऑस्ट्रेलिया में। अरे सुनो, मोदी जी की बिल्ली, अरे सुनो, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप लोग बिल्ली को भी फेल कर दिया। सुनो, प्रतिभा पाटिल जी को क्या पैर नहीं छुआ था? क्या राजीव गांधी जी के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके नहीं गया था? ये तो परंपरा है, शिष्टाचार की बात है।
अगर आप शिष्टाचार को भी व्यापार में बदल रहे तो सही में मोदी जी अमित शाह जी ने कहा था कि व्यापार तो मेरे खून में है, जैसा कि इन्होंने कोरोना काल में भी व्यापार किया था। ये व्यापार किया था जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आई थी तो सोशल मीडिया में लिया था। हर चीज में जब आप यही बात कहोगे, आप बड़े बुजुर्गों का पैर नहीं छूते हो, आप अपने मेहमानों का आदर सत्कार नहीं करते हो। देखिए, डंका तब बजती जब देश में हर युवाओं के हाथ में रोजगार होता, हर छात्र को कॉपी कलम किताब मिलती, हर देश के किसान भाइयों की जो आय दुगुनी होने की बात थी, आय दुगुनी होती। हर कह तो रहे पकौड़ा बेचो, आत्मनिर्भर बनो, अब नहीं क्यों ना बेचते? अरे सुनो ना, अरे तुम क्यों ना बेचते? अरे भैया तुम क्यों ना बेचते? अरे की रिपोर्ट तो दिखाएंगे। अरे क्या दिखाओगे? झकमरा के दिखाओगे? कभी दिखाओ? तुम तो दिखाओगे पाकिस्तान में। बात होगी इंदौर की तो चले जाओगे इस्लामाबाद। बात होगी कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटियों की हत्या किसने की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चला के जिंदा जला दिया, तो कहोगे काबुल में देखो क्या हो रहा है। बात करें हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियां, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू पुलिस, हिंदू एसपी डीएम सब, तब हिंदू बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। तो देखो देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का खाना नहीं मिल रहा है। अरे तो भैया हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। फिर वही बात, आपको क्या है ना, इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगने लगे मोदी जी के आने से, आपको भी सुनने का पैसा लगने लग गया है। आपको कान की बवासीर के साथ साथ मुंह का भी है। देश की समस्याओं पर बात करो ना। सुनो, पहले के राजा महाराजा, बड़े मुद्दे क्या हैं पंकज भाई? देश के लिए बड़े मुद्दे क्या आपके? आप बता दो ईमानदारी से। आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता। आप बताओ कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए, तो वो चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बताओ? मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है कि नहीं? कौन मीडिया? पहले राजा महाराजा का भांड होता था, जो राजा महाराजा का गुण गाता था, डुगडुगी बजाता था। अब ये देश की मीडिया का काम वही भांड की तरह है जो राजा का गुण गाता है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में मीडिया का स्तर गिर गया। वरना यही बेटियां, अगर कोई बलात्कारी मुसलमान होता, अब्दुल होता, रहमान होता, तो आप लोग सड़क पर नाक रगड़ रहे होते, जीभ से चाट रहे होते सड़क को, गली गली कुच्चे कुच्चे में। हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो गया, मुसलमानों ने लब जिहाद कर दिया। तो अब आप क्या नहीं कह रहे भाई? अगर यही बेटियां अगर पाकिस्तान की होती तब भी आप नंगा नाच रहे होते। आप लोग देखिए, कभी अर्नब गोस्वामी पर सवाल किया, जो ड्रग दो कह रहा था 5 ग्राम पर 30-30 हजार टन अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया। कभी आप लोगों ने चर्चा की कि 2000 का नोट छापने की जाली मशीन गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया, नोटों का जखीरा पकड़ा गया? कभी चर्चा किया? कभी आपने चर्चा किया कि गुजरात से 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं, 3 महिला गायब हैं केरल से, तो केरल स्टोरी का प्रमोट कर रहे हैं आपने पूछा कि गुजरात की वो महिलाएं कितनी हिंदू हैं? आपने कभी सवाल किया कि कश्मीरी पंडितों को वेतन क्यों नहीं मिल रहे? कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर कैसे चल गए? आपने कभी पूछा कि अयोध्या में जिन लोगों की जमीनें छीनी गई हैं उनका क्या हुआ? आपने पूछा कि खोड़ी गांव में 40 मंदिर कैसे तोड़े गए? आपने पूछा कि बनारस में 250 से अधिक मंदिर कैसे तोड़े गए? आप नहीं पूछते। आपका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा होता है, दुश्मन भी मेरा, दोस्त भी मेरा। भाजपा कार्यालय से जो लिफाफे आते हैं, साथ में चिट्ठी आता है, सवाल उसी पर पूछना है। आप भी रोटी खाते हो, आपको गोबर को चवन प्राप्त है। राम राज्य में क्या होता है? राम के मर्यादा के बारे में आप बता दीजिए। प्रभु श्री राम की मर्यादा आप अगर अपने जेहन में ले लेंगे तो उसी दिन आप महान हो जाएंगे। प्रभु अरे बस सुन तो लो बेशर्मो, अरे बेशर्मो सुन लो, सत्ता के दलालो हबसियों सुन तो लो। प्रभु श्री राम से राज्य की जनता ने जब सवाल किया तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता जो उस समय गर्भवती थी, उनका परित्याग महर्षि वाल्मीकि के यहाँ उन्होंने किया। अरे रामायण मत सुनाओ, काम की बात करो। कल होने वाला है भैया, सुनो। अरे बेशर्मो सुन लो, अरे सुन लो। आप गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, खाते रहो। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, जो खेत में पड़ता है खाद का काम करे, जो चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और खेत जब दिमाग में पड़ता है तो इन जैसे अंधभक्त पत्रकार पैदा हो जाते हैं। आपने बात की ना, जब आपने कहा राम राज्य की बात की, राम राज्य में जनता की बात सुनी जाती थी। तो जनता तो दूर की बात है,
देश की वो बेटियां जिन बेटियों ने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, जिन्होंने तिरंगे को सम्मान दिलाया, जिसने हम भारतीय 143 करोड़ भारतीयों का सर पूरे विश्व में ऊंचा किया, डंका बजाया, तो उसके लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, उसके लिए ब्रजभूषण सिंह जैसे आरोपी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जो तिहाड़ जेल में बंद था, क्या उस पर सजा नहीं होना चाहिए? हैं? सवाल ही नहीं पूछते। लाम लाल हो गया। देखिए, प्रभु श्री राम और कृष्ण भारत की कनकन में है। राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, कृष्ण अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, और हनुमान जी दुख से निवारने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग सभी भगवानों को आतंक का पर्याय बना दिया। अभी तेलंगाना में देख लीजिए, एक गर्भवती महिला को लोग मार रहे, जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया, प्रभु श्री राम पोषक हैं, पालनहार हैं, वो जिंदगी देते हैं, वो नफरत की बात नहीं कहते, वो हिंसा की बात नहीं कहते। आपको याद होगा, काफी दिनों तक रामेश्वर के तट पर रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के समेत पूरी सेना के साथ डटे रहे कि शायद रावण मान जाएगा। जब नहीं माना तब शस्त्र उठाया। तो ये क्यों नहीं मान रहे भाई? बताओ आप सवाल नहीं पूछते। ब्रजभूषण जो है वो 5 जून को बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें लाखों की संख्या में संत आएंगे। कौन से संत आएंगे? संत मतलब क्या होता है, आप हमको बता दीजिए। संत महात्मा आएंगे। अरे भाई, संत महात्मा तो रावण भी संत हो गया क्या? काले ने भी, राक्षस ने भी भगवा वस्त्र पहन लिया तो संत हो गया क्या? हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं हो सकता ना। नहीं। समझना होगा, रामायण ने हमको यही सिखाया है। तो आप तय करेंगे कौन संत है कौन नहीं? हम रामायण तय कर रहा भाई, हम थोड़ा तय कर रहे हैं। रामदेव बाबा जाएंगे। भाई सुन तो लो, क्या माना कैसे? आप एक बात बताओ, अभी तो आपने कह रहा था रामदेव कह रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल हो, अभी आप कह रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली में जा रहा है, तो बगैर पेंदी का लोटा है क्या? पौने 2 आंख वाला कहानिया बाबा। बताओ आप ही के भाई साहब से बात कह रहा हूँ। धर्म देखिए, धर्म ये सिखाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। नवरात्र हो या कोई भी पर्व हो, हमारे यहाँ लड़कियों को पूजने की परंपरा है। मतलब लड़की मतलब देवी, समझो। और जहाँ देवी की पूजा होती हो, जिनके हम कोख में जन्म लेते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जो हमारे सृष्टि के सब कुछ हैं, हम उसके साथ अगर अन्याय करते तो निश्चित तौर पर हम इंसान नहीं जानवर हैं। कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थन की तरफ जा रहा है ये आंदोलन। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, अभी ताजा बयान है। ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछो, 2 कौड़ी के लुचे लफंगे के पास में जाने का आपको, तिहारी के पास में, दाऊद के आदमी के पास में समय है? कभी आप सवाल पूछा धर्म की रक्षा किसने की? सिख कम्युनिटी ने। आज भी जितना सिख समाज धर्म के पालन की बात करता है, धर्म है क्या? धर्म सभ्यता है, संस्कृति है। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर सीखना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह समेत तमाम लोगों को कह दीजिए कि गुरुद्वारों में जाओ, और आपके आला जो हैं नरेंद्र मोदी जी वो बराबर जाते हैं, लेकिन अपने नहीं लेते। सीखिए, आपको सीखने की जरूरत है। आप हर किसी को गाली दे रहे, आपने जिसको पालन किसान भाइयों को भगवान कहा था उसको भी शैतान कहा, तो ये तो आपकी परिपाटी है। मुंह में राम बगल में छुरी, तो आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को बदनाम करते रहे, लास्ट में माफी मांगना पड़ा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। ये चूंकि रोटी का सवाल था, अब ये बेटी का सवाल है। कल क्या होगा? कल क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? भाई हमारी क्या प्लानिंग है? हम तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले, गांधी और बुद्ध के देश में रहने वाले लोग हैं। हम तो ऐसे ही शांतिपूर्वक रहेंगे। मोदी जी तो पीछे काटेंगे, आप लोग क्या करेंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप भी जाएंगे क्या? जाना गुनाह है? अरे भाई पूछ रहा हूँ, प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह है? सिक्योरिटी बहुत है इसीलिए पूछ रहा हूँ। भाई सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी अपना काम करेगी। हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उस चीज़ का पालन करेंगे, और हम उसी अधिकार के तहत अपने देश की बेटियों के मान स्वाभिमान की, ये बेटियां कोई हरियाणा की नहीं है, ये कोई जाट समुदाय की बेटियां नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां हैं। जो लोग इस तरीके की बात आप जैसे मीडिया के लोग और भाजपा के लोग जो उड़ा रहे, ये भूल जाइए, ये हमारी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी बेटियां हैं। डूब मरना चाहिए आपको, अगर आप इस तरीके की बात कहते हैं, मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।